महिमा दिखावा तू हे माई। मेरे लाल ये भैया मुझे राजकुमार चिल्ला दे के नाश करा थामला कटरिया या धर्म के नाश करा थामला कटरिया सेवकन में शक्ति धरा माई तू मयरिया फिर से नजरिया फेरव तू महिमा दिखावा तू हे माई महिमा दिखावा तू हे माई। बिलाल अरे तुझे कहाँ का नहीं लूटा राजकुमार कहाँ कि भैया मुझे राजकुमार दीपक से मिला थे माँ मैं तेरे चौखट में हर साल आऊंगा भैया तुझे चुनरी चढ़ाऊंगा माँ हर साल तुहके माई चढ़ाई बिच मेरिया हर साल तुहके माई बिना थे मेरी भैया मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा माँ कि हर साल तुहके माई चढ़ाई बिच मेरिया सातों बहिन लाला खब सात गो पियरिया कि हमरो के सेवा में लगावा तू सुखवा सजावा तू हे माई सुखवा सजावा तू हे माई हे भैया देवा बहुत ठंडा लेकिन राजकुमार का कहीं पता नहीं चला भगवान राजधानी क्या बात है और तुम इतना घबराए हुए आखिरकार तुम बिजनौर को छोड़कर इस बियाबान में क्या करने आ गई ये बताओ बिजनौर में सब ठीक तो है साहब जी क्या हुआ जब से आप बिजनौर को छोड़कर आए हैं बिजनौर में कुछ भी ठीक नहीं है। दादी कैसी बातें कर रहा है तू आखिरकार बिजनौर में ऐसी घटना घट गई शतु बिजनौर को छोड़कर इस बियाबान में आ गया साहब जी भाई आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो गई माजिद अली शतु बिजनौर को छोड़कर बियाबान भाग निकला ये मत पूछो साहब जी कि बिजनौर में कौन सी घटना घट गई है जब से आप आए हैं बिजनौर में घटना पे घटना ही घटी जा रही है। ये बताओ ऐसी कौन सी आफत आ गई जो तुम बिजनौर को छोड़कर भाग निकली साहब सुनना चाहते हो तो अपने जिगर को पत्थर सा बना लो। अजनबी बताओ तो सही आखिर बात क्या है तो साहब जी गजब हुआ आज सरे दरबार और उदय सिंह का कत्ल हुआ रैयत है बेजान। क्या रैयत है बेजार प्रताप सिंह ने भाई को मारा रैयत है बेजार प्रताप सिंह ने भाई को मारा। अरे बन बैठा क्या बन बैठा बिजनौर का सम्राट लोहा प्यारा। लेकिन साहब जी एक बात और है
वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ साहब मेरी जी। वाजिद अली, छुपा नहीं, सारी बात को कह डालो। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ वाजिद अली। साहब जी उस बात को आप सहन नहीं कर पाओगे मेरी साहब वाजिद जी। अली, इससे इससे गंभीर बात मेरे लिए और क्या हो सकती है वाजिद अली? महाराज को इस दुनिया से मिटा दिया, इससे बड़ी दुख की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं वाजिद अली। बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो? तो सुनो साहब जी, क्या पूनम का अपहरण हो अरे वाजिद अली, ये तो क्या कह रहा है? मेरी बेटी पूनम का अपहरण? हाँ नहीं वाजिद अली, हाँ साहब जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बेटी पूनम जो आपकी गोद में खेली है, नहीं भगवान, नहीं। पूनम का अपहरण हो गया, कोई ना हुआ तुम्हारा। पूनम का अपहरण हो गया, कोई ना हुआ तुम्हारा। और उसके सब में मनोरमा भी ठीक तो चली है किनारा। हाय साहब जी, किसी तरह मैं बिजनौर से राजदरबार से भाग अपनी जान बचाकर भाग कर आया। नहीं वाजिद अली, ये तूने कैसी खबर सुना दिया वाजिद अली? कैसी खबर सुना दिया वाजिद अली? साहब जी, और ये आफत आई इस पर कि अब कुछ नहीं सुझाए, पर खबर सुनाई क्या मुझे पता चले वाजिद अली, अब मैं क्या करूं? काश मेरी समझ में कुछ नहीं आता वाजिद अली। वाजिद अली, और मेरे वाजिदी बताओ, मैं जाऊं कहाँ? मेरे मेरे वाजिदी बताओ, मैं जाऊं कहाँ? और अब तो दुश्मन हुआ है ये सारा जहां, अब तो दुश्मन हुआ है। सितम घर से हमारी और सुना उठ गई। वाजिद अली, जिसके घर से उसकी गुड़िया का अपहरण हो जाए, वो पिता इंसान भी कैसे जीवित रह सकता है वाजिद अली? कि सितम घर से हमारी और सुना उठ गई, और छीना मुझसे गया क्यों मेरा कारवा छीना। वाजिद अली, मेरी भाई, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। साहब जी, वो कौन सा काम है? आप मुझे आदेश करें, मैं आपके ही साथ सीमा सरहद पे रहता था। एक नहीं दो चार से काम करने के लिए ये वाजिद अली खान तैयार है। वाजिद अली, ये जो अपने हाथ में बंदूक लिए हो, इस बंदूक को मुझे दे दो वाजिद अली। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा वाजिद अली। लेकिन सेनापति जैसे ये बंदूक क्यों आपको दे दूं? वाजिद अली, अब सेनापति जैसे इस संसार में जीना नहीं चाहता, क्योंकि जिसकी बेटी का अपहरण हो जाए,
जिसकी पत्नी इस संसार को छोड़कर चली जाए वाजिद अली, भला बताओ कोई शाली संसार में कैसे जीवित रह सकता है? नहीं साहब, वाजिद अली, नहीं साहब जी, मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं आपको अपनी बंदूक दे दो। वाजिद अली, तुझे आज बंदूक मुझे देना होगा। नहीं साहब जी, मैं नहीं दे सकता बंदूक। अरे वाजिद अली, ये मत करो, अपने राइफल को मुझे दे दो वाजिद अली। नहीं साहब जी, मुझे दे दो वाजिद अली। नहीं साहब जी। साहब जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप हत्या करना महापाप है। आप हत्या कर लेंगे तो क्या आपकी बेटी पूनम, जिसका अपहरण हुआ है, आपके पास आ जाएगी? जो आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, क्या उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? वाजिद अली, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कहाँ जाऊं? कुछ भी नहीं समझ में आता वाजिद अली। और न रो रो के साहब हे आंसू और नहीं अपनी हिम्मत को लो ही घटाओ। लो बदला है चलकर। हाँ साहब जी, वही कह रहा हो जो मुझे कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए। लो बदला है चलकर कि उन जालिमों से। तो साहब जी, इसमें अकेले हाथ प्रताप सिंह का ही नहीं है, हरामजादे मंत्री कांता सिंह का भी हाथ है, क्योंकि आपकी बेटी पूनम का जब अपहरण हुआ तो महाराज ने उसे सजाए मौत दिया था। भगवान, हाँ साहब, मैं दरबार में मौजूद था और हरामजादे कांता सिंह ने रिवाल्वर पकड़ा दिया प्रताप सिंह के हाथों में और महाराज का कत्ल कर दिया और महारानी को कैद करके जिंदाल में डाल दिया। लो बदला है चलकर कि उन जालिमों से और बिजनौर में फौज अपनी हाँ साहब जी, अभी भी आप सीमा सरहद के सेनापत है और वहां की फोर्स आपके अधीन है। आप आदेश दो और बिजनौर में फौज लगा दो, किले को घेर लिया जाए। वाजिद अली, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुझे ये बातें बताना चाहता हूँ। कहिए साहब जी, क्या कह जाते हैं? वाजिद अली, कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, जिंदगी भर न भूलूंगा एहसान को, राह अपनी बदल करके रख दूंगा मैं, फिर न घबराऊंगा अपने भगवान को। वाजिद अली, अगर तू मेरा साथ दे तो शरामजादे प्रताप सिंह और कांता सिंह को इस बिजनौर में नंगा करके गोली मारूंगा। साहब जी,
मैं कौम का मुसलमान हूँ और मैं सच्चा मुसलमान हूँ। मेरे पास ईमान है। मैं जो वादा करूंगा उसे पूर्ण करूंगा। तो हाथ अपना एक काबे को और उठाता हूँ मैं। हाथ अपना काबे को हाथ अपना काबे को और उठाता हूँ मैं। जिस्म का खून सारा बहा दूंगा मैं। आज आने न दूंगा मैं तुम पे कोई मौत को खुद गले से लगा लूंगा। शाबाश मेरे दोस्त, मुझे तब से यही उम्मीद थी। लेकिन मेरे दोस्त, जानते हो, अगर मैं इस भेष में गया तो शायद शायद की बिजनौर में सब लोग मुझे पहचान जाएंगे ये और मेरे साथ फिर से वही घटना घट सकती है। ये बात तो है साहब जी। ऐसे चलेंगे तो बिजनौर में सभी जानते हैं कि आप सेनापति जय सिंह हैं। हाँ मेरे दोस्त, इसलिए आज के बाद समझो कि सेनापति जय सिंह मर गए और हाँ, अपनी वेशभूषा को चेंज करेगा और हाँ, एक डाकू गंगा सिंह के नाम से विख्यात होगा। अगर ऐसी बात है साहब जी तो लो उठाओ राइफल और चल के हराम जादों का नाम और निशान मिटा दो। वाजिद अली, सबसे पहले मेरे साथ चलो और हाँ, मैं अपना भेष एक डाकू का बनाऊंगा। ये उसके बाद फिर हम चलेंगे बेचनार की तरफ। ठीक है साहब जी। घबराओ नहीं प्रताप सिंह और कांता सिंह, तुझे तो ऐसे मात मारूंगा कि बेचनार की जनता देखेगी तो रूह कांप उठेगी। प्रताप सिंह, तेरी मौत का पैगाम बहुत जल्द लेकर बिजनार में डाकू गंगा सिंह आएगा। बोल जय मां भवानी की, जय जम्मल। जय मां काली।